अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, टुडे जो हम टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो sorting एल्गोरिथम्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टार्ट में, और फिर हम मर्ज सोर्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम सोर्ट को भी करेंगे, वरना हम इसको नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे। जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आप में से वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनको रिकर्जन का आइडिया है? सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है, राइट। और कितने लोग हैं जिनको sorting के बारे में पहले से पता है? ओके, गुड। ओके, काफी लोगों को पता है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, और हम ऐसा बिगनर फ्रेंडली वे में देखेंगे। जिनको नहीं भी आइडिया, वो भी इसको बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, मेरा स्लाइड व्यू विजिबल है? यस मैम। अच्छा, sorting, हमने लास्ट क्लासेस में एक चीज सीखी थी। हमने sort करना था एक पर्सन के अंदर, तो हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया था। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, इन्होंने स्पेसिफिक बैकएंड में डिफरेंट sorting एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किए होते हैं। आज हम देखेंगे मर्ज sort कैसे वर्क करता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं sorting एल्गोरिथम्स का। sorting एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है? आपने अगर डाटा को किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज करना मैम है, आपकी आवाज बहुत तो स्लो है। आप बताइएगा। जी मैम अब ठीक है। अच्छा, जो sorting एल्गोरिथम होता है वो बेसिकली क्या करता है? आपके डाटा को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में या स्ट्रक्चर में अरेंज करता है। जैसे मैथ्स में देखते हैं, हमारे पास नंबर्स की लिस्ट होती है, हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एक सीक्वेंस बना देते हैं। कल हमने स्ट्रिंग की sorting देखी थी। तो डिफरेंट चीज़ों की sorting हो सकती है। इससे क्या होता है? आपका डाटा क्या होता है? इजीली आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आपने सर्च करना है और आपको पता है ID 5 आपको चाहिए, और टोटल 8 डाटा है आपके अंदर, तो आप इजीली 4 के बाद, लाइक हाफ के बाद 5 को सर्च कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन भी इजी हो जाती है। sorting तो वैसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट है, क्विक है, बबल है, सिलेक्शन है, इंसर्शन है, हीप। देखिए, हम जो इस सेशन के अंदर कवर करेंगे वो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट कवर करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या होता है। मर्ज सॉर्ट आपको क्या करता है? आपके डाटा को अरेंज करता है किस ऑर्डर में? पहले एरे को डिवाइड करेगा हाफ्स में, और फिर स्मॉलर पार्ट को सॉर्ट करेगा। ये डायरेक्टली इंटायर एरे को आपको सॉर्ट नहीं करेगा। पहले हाफ में डिवाइड करेगा, और फिर फर्दर करता जाएगा जब तक एक एक एलिमेंट ना रह जाए। वो इस वे में हाफ हो जाए कि सिर्फ लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट हुई होगा। ये हम जब एग्जाम्पल आगे देखेंगे तो आपको इसीलिए क्लियर हो जाएगा। फिर हम उन वन वन एलिमेंट को लेंगे और सॉर्ट करेंगे, और वापस हम उनको मर्ज कर देंगे। तो ये जो स्टेप्स होता है, क्योंकि पहले आप डिवाइड कर रहे होते हो, फिर सॉर्ट और फिर मर्ज, तो हम इन एल्गोरिथम्स में एक टेक्निक यूज करते हैं। उसको क्या कहते हैं? आपकी आवाज डिवाइड भी एंड। बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, हम इन एल्गोरिथम्स में एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिवाइड एंड कंकर टेक्निक। अच्छा, डिवाइड एंड कंकर टेक्निक क्या होती है? पहले हमने जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको छोटी प्रॉब्लम में बना देते हैं। लाइक हम पूरी एरे को सॉर्ट नहीं कर रहे, हम हाफ ऑफ करके छोटी लिस्ट बना देते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और फिर उन सबको मर्ज कर लेते हैं। तो इसमें डिवाइड एंड कंकर टेक्निक में क्या होता है? आपने पहले एरे को हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है? और कब तक करना है? जब तक एक एक एलिमेंट रह जाए। और उसके बाद हमने उन एक एक एलिमेंट्स को पकड़ना है और आपस में मर्ज करते जाना है। लेकिन मर्ज से पहले हमने उसको सोल्व करना है। सोल्व क्या होगा? कि जो स्मॉलर एलिमेंट है वो पहले आए और ग्रेटर उसके बाद आए। अच्छा, हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी को डिवाइड एंड कंकर अप्रोच समझ नहीं आई, या हम कैसे एरे को सबमिट कर रहे हैं, तो हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसमें आपको ना बेटर क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, मैंने एक एग्जांपल स्लाइड्स में डाली है। अगर आप इस एग्जांपल को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर लें, मैं ये कहूँगी कि आप पूरा फोकस यहाँ रखें। अगर आप ये एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपके लिए इसका कोड उससे लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा और आप इजीली इसका कोड भी समझ जाएंगे। तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए आगे स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स में डाली है। हमने एक एरे ले रही है जो हमारी ओरिजिनल है 8 3 5। अच्छा हाँ, मैं एक एरे ले रही हूँ, ये ओरिजिनल एरे है। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था, जो हमने डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक पहले यूज करनी, पहले हमने कंप्लीट एरे को हाफ में डिवाइड कर लेना है। कब तक पता चलेगा कि हमारी पूरी एरे हाफ्स में डिवाइड हो गई है, ये जब एक एक एलिमेंट रह जाएगा। अब आप देखें, ये एक एरे है कंप्लीट, मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं, आपने मिड वैल्यू लेनी है। जैसे ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3 है, सॉरी 6 है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। और हमें हाफ में डिवाइड करना है दो क्वेश्चन में, तो मैं किससे डिवाइड करूंगी, 2 में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री। 3 3। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसकी जगह डबल स्लैश यूज करेंगे, जो पाइथन में क्या काम करता है। जैसे अगर 7 एलिमेंट होते तो 3.5 आता, तो ये क्या करेगा, पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर कर देगा और जस्ट 3 ले लेगा। यहाँ डबल स्लैश यूज करते हैं। ये डायरेक्टली आपको पॉइंट वैल्यू देता है। हम इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान ये यूज करेंगे। अच्छा, अब हाफ में डिवाइड होगी फर्दर ये 3 3 में। अब ये दो क्वेश्चन रह गए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने दोबारा इस एरे को, ये लेफ्ट सब एरे है, ये राइट है। अच्छा, लेफ्ट सब एरे को हमने फर्दर डिवीजन करनी है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर हम देखें तो टोटल 3 है। तो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आंसर आएगा, 1.5। तो मीन्स एक हम हाफ, 1 इन हमारा मिड कहाँ बनेगा, 0 और 1 समथिंग। या तो हम इसको दो क्वेश्चन में डिवाइड, एक में हम 1 कर देंगे, एक में 2। फिर हम इसी तरह इसको भी हाफ में डिवाइड करेंगे। 1 1 जैसे एक रह गया तो हम इसमें 2 कर देंगे। फिर हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा, 2/2, तो 1 1 आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, फर्दर डिवीजन। अब इसमें हम डिवीजन, अगर हमने ये फर्दर डिवीजन ही हो सकती क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रह गया। अब इसमें 2 है, हमने फर्दर की मिड पॉइंट वैल्यू निकाल के डिवाइड किया, तो हमारे पास ये कितने रहेंगे, ये 2 थे, हमने दोबारा किया 3 और 5 को, तो ये 1 1 सिंगल रह गए। तो हम हमारी इंटायर लेफ्ट सब एरे सिंगल हो गई है। सेम हम इधर भी करेंगे और यहाँ भी हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पे ये क्या बन गई, 1। और हम 9 6 को भी फर्दर डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगी, सिंगल सिंगल एरे। तो आप देखिए, हमारी जो एरे है वो हाफ में डिवाइड हो गई है। एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच आई है जहां पे हमारे पास सब एलिमेंट जो हैं वो क्या हो गए हैं, सिंगल सिंगल हो गए हैं। ये हमारे पास बन गया है और ये 1 भी है। अच्छा, अब ये सारे एलिमेंट बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अब मर्जिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एलिमेंट क्या है, 8 3 5 1 9 6। अब ये हमारा लास्ट स्टेप्स होता है, जहाँ पे जब एरे की डिवीजन खत्म होती है तो हर एलिमेंट एक एक हो जाता है। तो अब हम इन एक एक एलिमेंट को लेंगे और sorting भी करेंगे और साथ मर्जिंग भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो हमें देखना है, कंकर एंड मर्ज, जिसे हम कहते हैं कंकर एंड कंबाइन भी आप कह सकते हैं। अब हम इसमें, आपने देखा था हमारे पास कौन से एलिमेंट बने थे, 8 3 5 1 9 6। ये हमारे पास एलिमेंट्स, जब हमारा डिवीजन स्टेप खत्म हुआ था हाफ्स को डिवाइड करने में, तो हमारे पास क्या स्टेप बचा था, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बचे थे, 8 3 5 1 9 6। अब हाँ, अब हमने इनको मर्जिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, एक चीज, हम पहले दो दो को लेते हैं, अब हम 8 और 3 की मर्जिंग करते हैं।
ये सारे मैंने स्टेप्स लिखे हैं। ये एक्चुअली में हमें तो ऐसा लगता है, अगर आप एक ह्यूमन माइंड से इसे देखें तो आपको लगेगा 3 छोटा है पहले आ गया, 8 छोटा है तो बाद में आ गया, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जब इतनी सारी वैल्यू यहाँ भी आती है तो आप क्या करेंगे? ये तो सॉर्ट हुई भी है, 1569 है। आप अगर अपने माइंड मैप को देखें, हमें तो पता है छोटी वैल्यू पहले आती है, लेकिन जब हम कोड लिखते हैं तो कंप्यूटर्स को, प्रोग्राम्स को ये बात नहीं पता, तो हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना है कि sorting का स्टेप्स क्या होते हैं। तो ये वाला स्टेप समझना बहुत जरूरी है। हम दो चीजें लेंगे, देखिए, एक ये लेफ्ट एरे है, एक ये राइट एरे है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लेफ्ट एरे है और 3 वाली क्या है? राइट है। अगर आप राइट कॉलम में देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने 5 और 1 को लिया, सॉरी पिछली स्लाइड में हम देखते हैं। एक मिनट, ये वाली स्लाइड। अच्छा, लेफ्ट में मैंने क्या लिया हुआ है? 3 8। एक मिनट, ये हमारी स्लाइड है। अच्छा, लेफ्ट में हमारे पास क्या है? 8 है, और राइट में क्या है? 3 है। ये लेफ्ट है। अब हमने इन दोनों को सॉर्ट करना है। अच्छा, जब दो एलिमेंट्स है ये तो बहुत इजी सॉर्टिंग हो जाएगी, लेकिन एल्गोरिथम को हमने स्टेप बाय स्टेप बताना है। हम एक लेफ्ट एरे लेंगे और एक राइट लेंगे। अच्छा, लेफ्ट एरे और राइट के साथ साथ हम पॉइंटर्स भी दो लेंगे, एक आई एक जे। आपको शायद याद हो, जब मैंने एरे और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंटर्स का भी कॉन्सेप्ट बताया था। हम नॉर्मली एक पॉइंटर लेते हैं, एक पॉइंटर लेते हैं जो किसी भी एरे का इंडेक्स को शो कर रहा होता है। लेकिन एक टू पॉइंटर अप्रोच भी है जिसमें हम एक एरे को दोनों साइड मूव ऑन करें, लेकिन यहाँ पे हम जो पॉइंटर डिनोट कर रहे हैं वो बेसिकली इंडेक्सेस को डिनोट करें। आई क्या है? जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, तो लेफ्ट पे जीरो पे क्या पड़ा हुआ है? 8 है। और राइट पे क्या पड़ा हुआ है? जे हमारे पास, इस ये राइट होगी, और इसके लिए हम क्या पॉइंटर यूज करेंगे? 6। और ये हमारी लेफ्ट होगी, और हम इसके लिए कौन सा पॉइंटर यूज करेंगे? आई करेंगे। अच्छा, अब लेफ्ट ऑफ आई अगर देखें, आई हमारे पास जीरो है तो क्या वैल्यू पड़ी है? 8 पड़ी हुई है। और राइट के जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 3। तो हमें क्या देखना है कि 8 है वो लेस देन 3 है? नहीं, छोटा नहीं है। तो हमें लेफ्ट की अगर वैल्यू छोटी होती तो हमने रिजल्ट के अंदर क्या डालना था? लेफ्ट ऑफ आई। लेकिन ये छोटी नहीं है तो हमें किस वैल्यू को लेना है? राइट ऑफ जे, 3 को लेना है। तो रिजल्ट के अंदर मैंने 3 डाल दिया। मैंने दोनों पॉइंटर के अंदर एक एक इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन जब मैंने +1 किया तो हमारे दोनों पॉइंटर क्या हो गए? हमारे एरे के अंदर एक एलिमेंट था। जब मैंने 1 किया तो 1 का इंडेक्स दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। अब ये स्टेप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा ये कोड। फिर हम एक ऐसा कोड करेंगे अपने अंदर कि जो बचे हुए एलिमेंट है ना वो अटैच कर दो। अब रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा था? लेफ्ट में से 8 था और राइट में से कोई भी नहीं था, तो हमने रिजल्ट के अंदर क्या अपेंड कर दिया? 8 कर दिया। ये मर्जिंग होगी। सिमिलरली हमारे पास सेम कोड यूज होगा। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को ये मर्जिंग का स्टेप नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम ये डबल मर्जिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जी मैम, मुझे समझ नहीं आया, आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। मैम, आपको कौन सा स्टेप नहीं समझ आया? मैम असल में ना मैं 2 मिनट के लिए चली गई तो मुझे काम था, ये आपने जो साइड पे थोड़ा सा कोडिंग लिखी है मुझे इस चीज में समझ आई। अच्छा, ये बेसिकली जैसे हम चेक कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करें और देखें अगर ये वैल्यू लेस देन है 8। लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है? 8। और राइट वाली थी, क्या ये लेस देन है? अगर होती तो हमने लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी थी, लेकिन लेफ्ट वाली वैल्यू लेस देन नहीं है तो हमने क्या ले लेंगे? राइट वाली वैल्यू अपनी रिजल्ट के अंदर थी। और आखिर जी में जो वैल्यू, क्योंकि पॉइंटर जब हम मूव ऑन करेंगे तो ये 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई वैल्यू है, जैसे 8 रह गया था तो ये हमारा रिजल्ट है, 3 के साथ हमने क्या अपेंड कर दिया? 8। सिमिलरली हम ये जो 2 वाली है, 5 और 1 को इसी वे में हम मर्ज करेंगे, 9 और 6 को भी इसी वे में मर्ज करेंगे। हम ठीक है नेक्स्ट मैम। स्लाइड देते हैं।
अच्छा, ये मैंने 1 और 5 को किया, ये बिल्कुल वही स्टेप्स है जो हमने पीछे देखा है। तो ये 1 और 5 इसका रिजल्ट आया है। और फिर 9 और 6 को करेंगे, 6 और 9 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये 2 स्टेप की तो आपको हो गया। अब हम देखते हैं अगर हमने 3, 8 और 1 और 5 को मर्ज करना है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप था तो बहुत इजी था। इसमें फर्दर कैसे होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें ना आपको थोड़ी सी टेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आ गए। अब हम अब हमारी जो लेफ्ट है वो क्या है, मैम यहाँ पे 3 आप जो और एल और आर ले रही हैं, ये क्या छोटे मतलब एरेस ले रही हैं आप? यस मैम। ये देखें, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना कि हमारी जब हमने हाफ बॉक्स में डिवाइड किया था तो हमारा रिजल्ट जे आया था। जी। अब हमने स्टेप में 8 और 3 को, और क्योंकि हमने स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, हम इंटायर एरर को नहीं करे, हमने इन दोनों को सॉल्व किया, सोल्व किया, 3, 8 आ गया। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, 1, 5 आ गया। हमने 9, 6 को सॉल्व किया, 6, 9 आ गए। अब इतनी हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है, 3, 8, 1, 5, 6, 9। अब हमने 3, 8 और 1, 5 को सोल्व करना है। तो अब हम देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब ये ज्यादा वैल्यू आ गई, तो हमें आई का पॉइंट 0 है, कहाँ पे पॉइंट करेगा? 3 पे। 3 पे। और जे राइट के लिए यूज होगा तो ये 1 पे करेगा। अब हमने देखना है लेफ्ट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 3 है, क्या वो लेस देन है राइट से, 1 से? नहीं है। तो हमने पीछे देखा था कि हम राइट वैल्यू देख लेंगे, तो हमने रिजल्ट के अंदर क्या कर दिया, रिजल्ट के अंदर 1 डाल दिया। और हमारा जब हम राइट ऑफ जे लेंगे, जे की वैल्यू लेंगे, तो हमारा जे का जो पॉइंटर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 पे चला जाएगा। और जब हम लेफ्ट की वैल्यू लेंगे तो तब हम लेफ्ट का पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे। भी हमने राइट के लिए है तो हमने राइट का पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम देखते हैं हमारी आई की वैल्यू स्टिल 0 है, और राइट जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 5 पे। अब हम देखते हैं, अब हम दोबारा 3 को कंपेयर करते हैं जे की वैल्यू से, जो इस टाइम 5 है। क्या 3 लेस देन 5 है? यस। हमने रिजल्ट के अंदर पहले 1 डाला होगा था, अब 3 डाल देंगे। अब हमने आई को इंक्रीमेंट करना है, तो आई कहाँ पे चला जाएगा, 8 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, और जे 5 को। अब हम दोबारा आई का पॉइंटर हमने इंक्रीमेंट किया, हमने सिर्फ आई का किया है, आई का 1 हो गया और जे का 1 ही रहेगा। अब हमने देखना है आई पे कौन सी वैल्यू है, 8 है। एल ऑफ आई लाइक एल ऑफ इंडेक्स 1 है। तो क्या वैल्यू है, 8। और राइट पे क्या है, 5। क्या 8 लेस देन 5 है? फॉल्स हो गया। अब हमने कौन सी वैल्यू अपेंड कर देनी है, जे वाली। जे पे क्या वैल्यू है, राइट ऑफ जे पे क्या वैल्यू है, लाइक राइट ऑफ 1 इंडेक्स 5 है, तो हमने 5 ले लिया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमने 5 को अपेंड कर देना है, जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था 1, 3। फिर मैंने क्या ऐड कर दिया, 5। अब जब मैं जे को इंक्रीमेंट करूंगी, ये 1 से करूंगी तो 2। देखिए ये 0 इंडेक्स है, ये 1, 2 इंडेक्स हमारी एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बियॉन्ड उसकी लिमिट से चला जाएगा। तो ये कंडीशन फिर जब हम इसमें इंक्रीमेंट की भी कंडीशन लगाएंगे, जो क्या चेक करेगी, क्या आई जे की जो हमारी पॉइंटर है वो लेंथ से लेस देन होने चाहिए। ये हम कोड में एक लाइन लिखेंगे जहाँ पे हम ये चेक करेंगे। जब ये कंडीशन पास हो जाएगी तो ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देखिए हमारे पास अभी भी 8 रहता है जो कि मर्ज नहीं हुआ। हमने एक पीछे स्टेप देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो रिमेनिंग एलिमेंट रह जाएंगे एल और राइट में, हम उसे जस्ट अपेंड कर देंगे। जब हमारी ये कंडीशन खत्म होगी, हम लास्ट में 2 लाइंस लिखेंगे और ये लिखेंगे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं उसको अपेंड कर दो हमारे रिजल्ट के अंदर। जब हम इसको करेंगे 1, 3, 5 और ये 8 हो जाएगा। अब आपने देखा हमने 4 वैल्यूज को कैसे मर्ज किया। तो बैकएंड पे इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो मर्ज एल्गोरिथम है वर्क कर होता है। हमें तो विजुअली हम माइंड मैप बनाया हमें एकदम नजर आ जाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा डाटा होगा तो आपको बहुत सारी वैल्यू नजर नहीं आएंगे, तो हमें भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अब देखिए हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम सोल्व हो गया, 1, 3, 5, 8 आ गए। अब हमने इसको मर्ज करना है 6 और 9 के साथ। अच्छा, सिमिलरली आपने क्या करना है, 1, 3, 5, 8 और 6, 9 को इसी तरह कंडीशन रन्स करनी है और चेक करना है, और आपने दोनों को मर्ज कर लेना है जैसे मैंने इन दो वैल्यू को किया। आप 1 को क्या करेंगे, 6 और 9 को इसी तरह चेक करेंगे और हम पॉइंटर्स को अपडेट करते रहेंगे। तो बस मेन मेरा ये था कि आपको समझ आ जाए।
तो अब इसी तरह ये 6 और जब ये चेक होंगे, जैसे हमने 1358 को चेक किया है, तो ये आंसर हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। क्योंकि हमने प्रीवियस में इन दोनों को मर्ज किया है, तो ये रिजल्ट आया। अब इसके साथ कौन सी राइट सब एरे बची है, 6 और 9। अब हम किसको मर्ज करेंगे, इन दोनों को, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सिमिलर ऐसे ही होगा, हम वन को, आई को पॉइंट इधर रखेंगे, जे का इधर रखेंगे, और फिर हम इन दोनों को चेक करेंगे, इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ विजुअली मैंने दिखाया भी नहीं है, जस्ट रिजल्ट शो करवाए हैं, यहीं तक दिखाया, लेकिन आप इससे कीजिएगा, ये भी आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये इम्प्लीमेंटेशन थी। और अब आपने देखा हमने कैसे बैकएंड पे वर्क किया, हम इसका कोड भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दफा कम्प्लेक्सिटी देख लें, मर्ज सोल्व की टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। आपने देखा कि हम पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। आपने देखा कि हम एक एरे रिजल्ट की लेते हैं, उसके अंदर हम सारे रिजल्ट स्टोर करे होते हैं, तो वो हमारे पास जो हम एरे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा टेम्पोरेरी एरे ले रहे हैं, क्या करने के लिए, टेम्पोरेरी तौर पर रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अगर एरे के अंदर एन एलिमेंट्स आएंगे, तो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। तो हर केस में, चाहे बेस्ट केस हो, एवरेज हो, वर्स्ट हो, सब में क्या होगा, हमारी जो फेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो एन होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने ओ अपन लिखा है, ओ जो डिनोट करता है वर्स्ट केस को, हम वर्स्ट केस ही देख रहे होते हैं कि वर्स्ट सिनेरियो में हमारा मैक्सिमम कितनी स्पेस और टाइम ले सकता है हमारा एल्गोरिथम। अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, ये एन लॉग एन है सब केसेस में, लेकिन जब हम क्विक सॉर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब केसेस में कम्प्लेक्सिटी सेम नहीं आती, उसकी हम आगे जाके रीजन देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास में हम क्विक सॉर्ट को देखेंगे। लेकिन मर्ज सॉर्ट के अंदर, सबके अंदर एन लॉग एन कम्प्लेक्सिटी आती है। अब हम देखते हैं, आपने देखा कि हम एरेज को डिवाइड करते जा रहे हैं हाफ में, नंबर ऑफ जो डिविजन हो रही है हाफ ऑफ में होती जा रही है, और फिर हम क्या करते जा रहे हैं, एलिमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं। देखिए, जब आप सॉर्ट कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को, सब एलिमेंट्स को एक एक दफा मर्जिंग के दरमियान विजिट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, एन हो जाता है। लेकिन जो हमने लेबल्स बनाए, वो कितनी टाइम्स बनाए, log एन हाफ की बजाय। देखिए, अगर आपके पास टोटल एलिमेंट लेट से 6 है, अगर आपको ये फार्मूला मैथ्स के अंदर पता हो, 6, तो मुझे इसका आंसर बताएगा, log 6 टू द बेस। हमारे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, पहले हम उसको देखते हैं और फिर इस फॉर्मूले को लिखते हैं। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 6 है, कोई मुझे आंसर बता सकता है, log 6 टू द बेस 2, इसका क्या आंसर आएगा, गूगल पे देख के। एनीवन, 32, कितना आएगा, 32, 32 आएगा। आई थिंक 32 बहुत ज्यादा हो गए। log 6 टू द बेस 10, अगर आप इसे गूगल पे सर्च करें, 32 तो नहीं बेस आना। बेस इसके 2 है। यस मैम, बेस 2 है मैम इसका जो। 0.77। नहीं, आप सही नहीं कर रहे हैं। आई थिंक मैम मैंने टू उनको पावर पॉइंट बता। फाइव क्या आ रहा है मेरे। मैंने सर्च किया है, इसका आंसर 2.5 आ रहा है। हाँ, यही आंसर जी आना जी, चाहिए सब। 2.5। यस। अब ये क्या बता रहा है कि हमारे पास कितने लेवल्स बनेंगे जब हम एरे को हाफ में डिवाइड करेंगे, अराउंड 3 लेवल्स। अब हम चेक करते हैं हमारे कितने लेवल्स बने थे। लेवल 1, लेवल 2,
लेवल सॉरी ये गलत मैंने बता दी, ये हम मर्जिंग में देख रहे हैं। हमने कहाँ पे देखना था, हमने कौन सी एरे के अंदर देखना है, जहाँ पे हम हाफ्स कर रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने हाफ किया था। ये देखिए हमारे पास कितने, ये हमारी एरे थी, हम कितने लेवल्स बने, कोई मुझे बता सकता है यहाँ कितने लेवल्स बने हैं? टोटल 3 लेवल बने हैं, 1, 2, 3। तो ये आंसर भी क्या बता रहा था, अराउंड करें तो 3 लेवल्स बनेंगे। तो जो हम एन टाइम sorting करेंगे वो हम 3 लेवल्स पे करेंगे, एन इंटू log एन। तो जो हमारी sorting होगी, एक लेवल इस पे होगी, एक इस पे। तो log एन बेसिकली आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या बता रहा होता है, एन टाइम हम sorting करेंगे लेकिन कितने लेवल्स पे, जितने हाफ्स होंगे। तो टोटल लेंथ 6 थी, तो हमने फाइंड आउट किया हमारे पास 3 लेवल्स होंगे, तो हम 3 लेवल्स पे sorting करेंगे। 3 टाइम्स हमारी डिवीजन होगी, आप सिंपल कहते हैं नंबर ऑफ लेवल्स मीन्स हम कितनी टाइम एरे को हाफ में डिवाइड करेंगे, लोग एन टाइम्स। तो हम हमारे पास कितना बना, 3 टाइम्स हमने डिवाइड किया। एक हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, एक हमने जो sorting की, मर्जिंग एंड sorting, यहाँ पे सोर्ट का भी वर्ड मैं ऐड कर दूंगी। और सेकंड क्या है, जो हमने हाफ्स में डिवाइड किया, तो वो हमारा कितना टाइम लग रहा है, log ऑफ एन। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, एन इंटू log एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, एन log एन। तो अब यहाँ तक आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। और स्पेस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब क्या टाइम है, हमारे पास 20 मिनट है। हम कोशिश करते हैं कि हम मर्ज सोर्ट का आज प्रॉब्लम कर लें। ये 912 है, ये सोर्ट एंड एरे का प्रॉब्लम है। हम इसको आज मर्ज सोर्ट के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। मैं ये स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ और मैं दोबारा से, मैम सोनिया आप क्लियर कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है? सॉरी मैम, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं ये पूछ रही थी क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। सही है। अच्छा मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम कोड की तरफ जाते हैं। हमारे पास 20 मिनट है, हम इस प्रॉब्लम को आज कर लेते हैं। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक इंटीजर एरे है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। आई होप तो कि आप सबको पता है कि सॉर्टिंग क्या है। हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट 5 2 3 1 है, 1 2 3 5। मेन पॉइंट ये है कि हमने इसे कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना। जैसे आपने देखा था कि हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में बिल्ट इन फंक्शन यूज किया था अपनी एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो आपने पूरा स्मॉलेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से आपने ये कोड लिखना है। और हम और हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, एन log एन। तो हमने अभी देखा जो मर्ज सोर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन log एन होती है। तो हम इसको मर्ज सोर्ट के थ्रू सोल्व कर सकते हैं और स्मॉलर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लेके। तो हम इस कोड को लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या मैं डायरेक्ट कोड समझा दूं या टाइप करूं, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है। हम अगर इसका ड्राई रन देख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। जी मैम सॉरी। ठीक है, जैसे अच्छा मेरी लीड कोड की स्क्रीन विजिबल है? जी मैम स्क्रीन विजिबल है। अच्छा हम एक मर्ज सोर्ट का फंक्शन लगाएंगे, जिसमें हम क्या पास करेंगे, अपनी लम्ब्स को एक एरे पास करेंगे, राइट। हम क्या पास करेंगे, मर्ज सोर्ट का एक फंक्शन लगाएंगे, उसको हम क्या पास करेंगे, अपनी एरे पास करेंगे। और वो क्या काम करेगी, आपकी एरे को डिवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे, अगर लेंथ ऑफ जो एरे है वो अगर लेस देन 1 है, या तो
इक्वल टू वन है, एक ही एलिमेंट है, या लेस देन वन है मीन्स एम्प्टी है, जीरो है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर एज इट इज होगा, तो हम डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा केस नहीं है तो हम अपनी एरे को मर्ज सॉर्ट के थ्रू क्या करेंगे, हाफ में डिवाइड करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या है, ये जो मैं फंक्शन लिख रही हूँ ये हाफ में जस्ट डिवाइड करेगा। सॉर्टिंग का फंक्शन हम डिफरेंट लिखेंगे, तो मैं क्या करूंगी, लेंथ ऑफ एरे को हमने क्या किया था, डिवाइड किससे किया था, टू टू से, से। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, मिड। अब हमने लेफ्ट एरे बनानी है, और साथ में हमने क्या बनानी है, इसको मिड की बेस पे हमने क्या कर देना है, हाफ में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो लेफ्ट हाफ में क्या होगा, लेफ्ट हाफ में क्या होगा, यहाँ पे हमने, हम फ्लोट भी नहीं लगाएंगे? यस मैम, मैम यहाँ पे हम फ्लोट भी नहीं लगाएंगे, मिड वाला जो आपने लिखा है? यस मैम, हम डबल स्लैश यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एसेस करनी है फर्स्ट हाफ। हम फर्स्ट हाफ कैसे करेंगे, एरे के अंदर स्टार्ट से लेकर, मैंने आपको थोड़ा सा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आया था जब हमने एरे और स्ट्रिंग की थी, स्टार्ट से लेकर मिड तक जितनी भी वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट लेफ्ट हाफ बन जाएगा। और राइट हाफ कैसे बनेगा, मिड से लेकर एंड तक जितने भी एलिमेंट है ये ले लेगा। अब हमने लेफ्ट और हाफ को किसको पास करना है, दोबारा से मर्सूम को, तो मैं इसी फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर दूंगी, क्योंकि हमने बार बार हाफ में डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा तो मैं दोबारा से इसे कॉल करूंगी। और ये बेसिकली जो कॉल होती है ना, बार बार अपने फंक्शन को कॉल करना सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसे बेसिकली क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। ये क्या करेगी, लेफ्ट हाफ को करेगी, फिर जब यहाँ दोबारा आएगी मिड लेगी, फिर इसको हाफ में डिवाइड करेगी, और इस तरह इसको लेफ्ट एंड हाफ दोबारा से कॉल करके पास करती जाएगी। और ये कब तक करेगी, जब तक हमारे पास एक एक एलिमेंट ना रह जाए तब ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होती है, रिकर्सिव फंक्शन, जो अपने फंक्शन को बार बार कॉल करता है, उसी के अंदर फर्दर सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम होप्स हो कि हम अपकमिंग सेशन में रिकर्शन का भी टॉपिक देखें। अच्छा, यहाँ तक जब ये लेफ्ट और हाफ बन जाएंगी, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक एक एक एलिमेंट ना रह जाए। और जब ये हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, जब आखिर में एक एक एलिमेंट रह जाएगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम एक न्यू फंक्शन बनाएंगे मर्ज के नाम से, उसमें लेफ्ट हाफ और कोमा राइट हाफ पास करेंगे, वो हम फंक्शन अभी देखते हैं। और वो फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली जो हमने चेकिंग नहीं की थी सोर्ट की, वो काम करेगा, वो हम फंक्शन अभी बना लेते हैं। अच्छा, मैंने इस फंक्शन को क्या पास करना है, एक एरे पास करनी है, तो तभी ये रन होगा। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ मर्ज सोर्ट, और इसको जो हमारे पास ये नम्स है ये पास कर रही हूँ, ये बेसिकली एरे होगी जिसको ये डिवाइड करेगा। अच्छा, ये जब पास हो जाएगी, अब हम क्या करते हैं, नहीं स्क्रीन कौन सी शो हो रही है, लीड कोड पर ही या फिर कोई और। मैम आपकी स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जाती है, पता नहीं, शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा हो रहा है। मैम आपने वो लीड को शो किया है ना, तो सिर्फ वही शो, बाकी सब ब्लैक अच्छा, शो। तो हम मर्ज का एक फंक्शन लिखेंगे, हम नम्स पास करेंगे मर्ज सोर्ट के फंक्शन को, ये बेसिकली क्या करेगा, हाफ्स में डिवाइड करेगा एरे को। और जब आखिर पे एक एक एलिमेंट रह जाएगा, ये एक यहाँ एक फंक्शन कॉल करेगा मर्ज में, जिसको हम बनाने जा रहे हैं, वो बेसिकली क्या करेगा, वो sorting करेगा, जो आपने देखा था मैंने कोड लिखा था, और उसको उसने क्या किया था, बेसिकली उसने उसको क्या किया था, sorting किया था, लेफ्ट और पॉइंटर चेक किए थे, वो अब हम यहाँ करने लगे। मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाऊंगी जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। मैं आई जे के पॉइंटर्स बनाऊंगी जिसमें हम इंडेक्सेस स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने क्या बनाना है, हमने चेक करना है कि ये लूप जो है कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन है लेंथ ऑफ लेफ्ट के एंड
जे लेस देन है, मैंने आपको बताया था हम लेंथ का चेक करेंगे ताकि जब ये एरे के इंडिसेस से बियॉन्ड मूव कर जाए तो हम इसको, ठीक है। अब हम अंदर जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या जो है, इफ लेफ्ट ऑफ जो आई है क्या वो लेस देन है। वहां पे मैंने एल आर लिखा था, या मैं लेफ्ट राइट लिख रही हूँ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता जे से। क्या ये लेस देन है? अगर है तो हमने क्या करना है, जे के पॉइंटर को क्या कर देना है, एक इंक्रीमेंट करना है और रिजल्ट के अंदर क्या डाल देना है, रिजल्ट डॉट अपेंड, कौन सी वैल्यू डाल देनी है, लेफ्ट ऑफ आई। अगर ये छोटा नहीं है तो हमने देखा था, हमने राइट ऑफ जे की वैल्यू किसके साथ अपेंड कर देनी है, रिजल्ट डॉट अपेंड में किसकी वैल्यू अपेंड कर देनी है, राइट ऑफ जे वैल्यू, और हमने किसको इंक्रीमेंट करना है, जे के पॉइंट पे। हम यहाँ पे आई को करेंगे जे को। अच्छा ये हो जाएगा, हमने देखा था अगर ये कोड रन हो जाता है आखिर पे हमने ये देखना है, अगर कोई रिजल्ट रिमेनिंग रह जाता है तो हमने रिजल्ट को एक्सटेंड कैसे करना है, आई से लेकर जितनी भी लास्ट तक वैल्यू है, अच्छा हमने रिजल्ट को कैसे एक्सटेंड करना है, अगर आई की जितनी भी वैल्यू रिमेनिंग रह गई है जो ये पॉइंटर है इंडेक्सेस को मैच करेगा, और कॉलन के बाद लास्ट तक इसी तरह जे की रहेगी उसके अंदर अपेंड कर दें। अच्छा यहाँ तक हमारा कोड हो गया, और लास्ट पे हमने क्या रिटर्न करना है, रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली इसका कोड था। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो, रिजल्ट रॉन्ग आंसर दे रहा है, देख लेते हैं। अच्छा हमने लूप के बारे डिपेंड करना है जब लूप खत्म हो जाए। अच्छा ये केस एक्सेप्टेड हो गया है, हम इसको सबमिट भी करवा लेते हैं। देखिए ये अप्रोच बता भी रहे, हमने मर्ज सॉर्ट किया है, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज की है, हमारी जो अ, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग ऑफ एन यूज की है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देता फिर। अच्छा आप देख लें कि हमने एन लोगों एन अचीव कर लिया और जो हमारे पास लीड कोड भी यही बता रहा है। अच्छा अब हम यहाँ तक कोड अगर क्लियर है तो ओके है। वैसे इसका स्टेप्स जो होंगे ना, कि हम कैसे इसका ड्राई रन होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने स्लाइड्स में किया था। अगर आपको यहाँ तक कोड समझ आ गए। यस मैम। मैम काइंडली आप स्लाइड फिर से एक दफ़ा रिव्यू करा दें। आई थिंक हमारे पास 8 मिनट्स हैं तो हम रिव्यू कर सकते हम्म,
मैम स्लाइड्स में क्या रिव्यू करना है आपने? मैम अभी जो हमने प्रैक्टिकल कर लिया ना, अभी इसी को ही एक दफ़ा हम स्लाइड में फिर से कर लेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी आज की हमारी। रिव्यू मीन्स मैम वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हम यहीं पे ड्राई रन कर लेते हैं इसको, तो वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके। अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आप बैक पे जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई भी स्टेप हम अपलोड कर देंगे। अच्छा, हम नाम से लेते हैं। अ, हम ड्राई रन करते हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाए। एनोटेशन का ऑप्शन, इसको क्लोज करें। अच्छा, अब हम कोड को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये फंक्शन कोड जब रन होता है तो हमेशा ये डेफिनेशन जस्ट डिक्लेयर हो जाती है, फंक्शन एग्जिस्ट हुआ है, ये तब तक रन नहीं होगा जब तक कॉल नहीं होगा। फिर पॉइंटर यहाँ पे आएगा और ये भी देखेगा ये फंक्शन डिक्लेयर है, तो इसको स्टोर कर लेगा। फिर वापस कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे। हमने मर्ज सोर्ट को कॉल किया तो इसने डिक्लेयर कर लिया था। अब हमने नम्स पास की और एरे के अंदर क्या वैल्यू चलेगी, एरे के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, ये जो नम्स हमने पास किया और मर्ज सॉर्ट का फंक्शन के पास। अब हमने मर्ज सॉर्ट का फंक्शन क्यों कॉल किया, क्योंकि हम एरे को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो इस एरे के अंदर क्या वैल्यू आ गई, इन नम्स जब हमने मर्ज सॉर्ट को पास की तो इसने एरे के नाम से एक एरे बनाई ए डबल आर के नाम से, और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर ली, ये वाली। अब आप देखिए लेंथ ऑफ एरे लेस देन या इक्वल टू 1 है, फॉल्स हो गया क्योंकि ये तो 4 है, यहाँ पे अंदर हमें एरे को रिटर्न नहीं करेगा। अब मिड फाइंड करेगा, लेंथ ऑफ एरे क्या है 4, अगर हम डिवाइड 2 करें तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये दो दो के हाफ में डिवाइड कर देगा, दो दो एलिमेंट्स रख के, 5 2 और 3 1। ये कैसे डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट हमारे पास 2 आया है तो जीरो इंडेक्स, ये दो दो में हाफ में डिवाइड करेगा मिड पॉइंट की बेस पर, जीरो इंडेक्स से लेकर 1 0 1, एक इसमें एक्सक्लूसिव होगा तो 0 और 1 से मिड जो हमारा लास्ट वाला है वो एक्सक्लूसिव होगा, तो ये क्या बना देगा 0 और 1, 5 और 2 लेफ्ट में स्टोर कर देगा। 0 से लेकर मिड क्या है 2 2 इंडेक्स तक, तो लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आएगा। फिर मिड से लेकर 2 से लेकर क्या करेगा, 2 एलिमेंट की वैल्यू क्या है 3, और लास्ट तक जाएगा 3 और 1 क्या कर देगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब दोबारा रिकर्सिव कॉल होगी तो क्या करेगा ये, अब यही वैल्यू 5 और 2 किसको पास करेगा, एरे के अंदर। अब एरे के अंदर क्या आ गया है, ठीक है, लेफ्ट कॉल रिकर्सिव कॉल करेगा, 5 2 इसके अंदर जाएगा, तो मर्ज हो जब वापस आएगा तो इसके अंदर क्या करेगा, जब हमने 5 टू स्टोर करवाई और ये लेफ्ट और हाफ के अंदर, तो ये दो फर्दर बन गई और इनको क्या करेगा मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा। अच्छा, जब मर्ज सॉर्ट कॉल हुई तो फिर दोबारा से 5 और 2 क्या बन जाएंगे, सिंगल एलिमेंट बन जाएंगे। और जब राइट हाफ कॉल होगी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, 3 और 1 दोबारा डिवाइड होंगे, मिड पॉइंट आएगा, क्योंकि हम जब दोबारा कॉल करेंगे तो एरे की लेंथ क्या होगी 2 2, 2 डिवाइड 2 करेगा तो 1 आंसर आएगा, तो ये 3 और 1 को क्या कर देगा, मिड की बेस पर एक एक एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारी मर्ज सॉर्ट का फंक्शन खत्म हो जाएगा। और ये क्या काम करेगा, अब ये दोनों जो 1 1 वैल्यू बनी है 5 2 3 1 किसको पास कर देगा, मर्ज को। लेफ्ट हाफ के अंदर 5 2 आया हुआ है और राइट हाफ के अंदर क्या आया हुआ है 3 4 आया हुआ है, राइट। 5 2 और 3 4 किसके पास चले जाएंगे, इस मर्ज के अंदर। लेफ्ट के अंदर क्या आएगा 5 2 आएगा और राइट के अंदर क्या आएगा, 3 4। लेफ्ट के अंदर 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी क्या स्टेप्स होंगे, वही जो हमने स्लाइड में किए। आई चे 0 है, देखें ये स्टार्ट में एक एक एलिमेंट है, तो लेफ्ट और 5 अगर हम देखें, लेफ्ट ये लेफ्ट और राइट पास करेगा, फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट और राइट ये होगा और फिर लेफ्ट और राइट ये होगा, लेफ्ट। तो 5 2 में पास करेगा, देखेगा क्या 5 लेसन है, नहीं, जाके क्या प्रिंट कर देगा, राइट वाली वैल्यू जो कि 2 है, 0.2 को इंक्रीमेंट कर देगा और रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा
यहाँ हम लिख देते हैं, रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। यहाँ पे देखेगा पॉइंटर जब इंक्रीमेंट होगा तो ये लास्ट पे चला जाएगा। तो लेकिन आई का पॉइंटर कहाँ पे होगा, जीरो पे। तो आई का पॉइंटर जीरो पे होगा, जीरो से लेकर लास्ट तक जितने भी वैल्यू बचेंगे वो इसको अपेंड कर देगा 5। जे का पॉइंटर तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है उसकी लिमिट से, तो यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। ये 2 5 क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक छोटी एरे बन जाएगी और ये इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये इसका लेफ्ट हाफ रिटर्न हुआ था। फिर जब 3 और 4 का लेफ्ट और हाफ आएगा तो ये यहाँ पे इन दोनों को सॉर्ट करेगा, ये सारी वेरिएबल न्यूज से बनेंगी, रिजल्ट एम्प्टी हो जाएगा। फिर से ये लेफ्ट और राइट इसको डिक्लेयर करेगा और 3 4 को क्या करेगा, मर्ज करके वापस भेज देगा। फिर सेम सेम जब कॉल आती जाएंगी, फिर 2 5 और 3 और 4 की वापस जब आएंगी तो इन दोनों को मर्ज करेगा और लास्ट में क्या रिजल्ट। अच्छा, जब इन दोनों की हो जाएगी, एक मिनट, इस साइन को थोड़ा सेपरेट करूँ। अच्छा, रिकर्सिव कॉल जो होती है ना वो चलती रहती है, मर्ज लेफ्ट हाफ, जैसे वो लेफ्ट हाफ बना तो वो उसको कॉल करता रहता है। तो यहाँ पे जब इसकी 3 4 की आएगी इसको मर्ज करके भेजेगा, फिर जब ये 5 2 और 3 4 आएंगे तो इनको रिजल्ट करके क्या करेगा, इनको भेजेगा, और फाइनल रिजल्ट क्या स्टोर हो जाएगा, 2 5 3 4। हमारे पास रिजल्ट में लास्ट कॉल में क्या होगा, जब लेफ्ट और राइट शेयर होंगे, पहले तो 5 2 था लेफ्ट राइट, फिर 3 4 था फर्स्ट लेवल पे, जब ये दोनों मर्ज हो गए तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट लेफ्ट क्या बन जाएगा, पूरी ये 2 5 सोटी रहे और दोबारा ये क्या बनेगा, 3 4। फिर इन दोनों को मर्ज करेगा डबल डबल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 2 3 5, और ये फाइनल रिजल्ट रिटर्न होके आ जाएगा। यहाँ से कॉल खत्म होगी, यहाँ पे रिटर्न होगा और ये रिटर्न आंसर होके किसके पास आएगा, इस मर्ज के पास, और ये फाइनल रिजल्ट केवल एरे करेगा। तो हमेशा याद रखें जहां से कॉल शुरू होती है फाइनल वहीं पे आके खत्म होती है। जब ये कॉल इधर से इधर गई थी तो इसने लेफ्ट और राइट को कॉल करवाया था, लेफ्ट मर्ज सो, ठीक है। और जब तक फिनिश होगी, फिर जब ये फिनिश होंगी, फिर जब ये किसको कॉल करेगा, मर्ज को, वहां पे क्या होगा, ये इनको रिजल्ट रिटर्न करेगा। और ये वाला रिटर्न मर्ज का फंक्शन रिजल्ट किसको, क्योंकि इस ये कॉल मर्ज सोर्ट के पास आएगी और मर्ज सोर्ट ने फर्दर इसको कॉल कर दिया तो रिटर्निंग कॉल नहीं है। जब ये रिजल्ट रिटर्न करेगा ना, बेस कंडीशन हमारी यहाँ पे आके फाइनल कोड खत्म हो रहा है इस फंक्शन के अंदर। जब ये फाइनल सोर्ट रिटर्न इसको रिजल्ट करेगा और ये जो रिजल्ट होगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से